क्या हो अगर मैं ये कहूं कि बेशुमार दौलत की चाबी किसी तिजोरी में नहीं बल्कि एक बहुत ही पुरानी शक्तिशाली आवाज में छिपी हो। जी हाँ, हिंदू परंपरा में एक ऐसा बीज शब्द है जो इतना पावरफुल माना जाता है कि सिर्फ सिर्फ उसकी गूंज से ही मन को साफ करके दैवीय कृपा को अपनी ओर खींच सकता है। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी कहानी की जड़ तक। उस समय में जब ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई थी, जिसे हम सब समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, जब देवता और असुर दोनों ने मिलकर ब्रह्मांडीय सागर को मथना शुरू किया। आप सोच सकते हैं कि दुनिया में कितनी उथल पुथल मची होगी। और इस मंथन से ना एक से एक दिव्य खजाने बाहर आ रहे थे। और फिर अचानक उन झाग वाली लहरों के बीच से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो धन, कृपा और पवित्रता का प्रतीक है। और पता है, शास्त्रों के मुताबिक वो दिन शुक्रवार का था जब वो सागर से बाहर आई। लेकिन यहाँ एक बात है, देवी लक्ष्मी की ऊर्जा वो थोड़ी चंचल है, मतलब वो हमेशा गतिशील रहती हैं। तो फिर सवाल ये उठा कि भाई उनकी कृपा को हमेशा के लिए अपने पास कैसे रखा जाए, कैसे उन्हें आमंत्रित किया जाए कि वो रुके। और इसका हल निकाला हमारी प्राचीन ऋषियों ने। उन्होंने खोजा एक बीज मंत्र। ये कोई मामूली ध्वनि नहीं थी, ये एक ऐसी बीज ध्वनि थी जिसमें देवी लक्ष्मी की पूरी ऊर्जा का सार था। कह सकते हैं कि ये एक तरह का साउंड एंकर था, जो उनकी समृद्धि को एक जगह पर स्थिर कर सके। तो आखिर ये पवित्र ध्वनि है क्या? देखिए, इसे सिर्फ एक मंत्र की तरह मत देखिए। ये एक सटीक आध्यात्मिक सर्किट जैसा है। मतलब इसका हर हिस्सा एक खास काम के लिए बना है। तो वो शक्तिशाली मंत्र है ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। इसके हर अक्षर का एक बहुत गहरा मतलब है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आता है ओम। देखिए, ये कोई आम शब्द नहीं है। इसे पूरे यूनिवर्स की फाउंडेशनल साउंड माना जाता है। मतलब सारी बोली और वेदों का सार इसी में है। हर मंत्र की शुरुआत इसी से होती है, जो हमें सीधे कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करता है। कई बार ना इस मंत्र में ह्रीम भी जोड़ा जाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली बीज शब्द है जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से जुड़ा है। ये उस शक्ति को बुलाता है जो क्रिएटिव है और जो सबका पालन पोषण करती है। और अब आते हैं इस मंत्र के दिल पर, यानी श्रीम। यही है देवी लक्ष्मी का मेन बीज, एक ऐसी वाइब्रेशन जो सीधे सीधे अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और वेल्थ की फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। असल में यही वो बीज है जो समृद्धि को अपनी ओर खींचता है। और आखिर में आता है महालक्ष्म्यै नमः। इसका सीधा सा मतलब है मैं महालक्ष्मी को नमन करता हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक एहसास है विनम्रता का, समर्पण का, ये मानने का कि सारी समृद्धि का जो सोर्स है वो वही दिव्य शक्ति है। तो ठीक है, हमने इसकी प्राचीन कहानी और मतलब तो समझ लिया। अब चलिए इसे थोड़ा मॉडर्न नजरिए से देखते हैं, क्योंकि ये जाप सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं है, ये वाइब्रेशन की साइंस से भी जुड़ा है। देखिए, पुराना ज्ञान हमें बताता है कि मंत्र जाप से एक वाइब्रेशनल शील्ड बनती है, एक तरह की सुरक्षा कवच। आज की भाषा में कहें तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने जैसा है। आप अपनी फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट कर लेते हैं कि नेगेटिविटी आपसे दूर रहे और प्रचुरता आपकी तरफ खिंची चली आए। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो को सही चैनल पर सेट करते हैं। तो सवाल ये है कि इस फ्रीक्वेंसी को बदलने से होता क्या है? माना जाता है कि ये आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज को दूर करता है। मन में जो कमी का डर बैठ जाता है ना, उसे खत्म करता है। इससे आपकी अपनी अंदरूनी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। और मजे की बात, वैदिक ज्योतिष में इस एनर्जी को शुक्र ग्रह से जोड़ा गया है, जो लग्जरी और कंफर्ट्स का प्लैनेट है। और यही वजह है कि इस प्रैक्टिस के लिए शुक्रवार का दिन सबसे बेस्ट माना जाता है। तो सबसे ज़रूरी सवाल, इस प्रैक्टिस को अपनी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? इस समृद्धि के बीज को हम खुद कैसे बो सकते हैं? इसका राज इस नंबर में छुपा है, 108। इस मंत्र को 108 बार जपना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ये नंबर कॉस्मिक ज्योमेट्री से जुड़ा है और ये मंत्र की एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है। और इसे करना बहुत आसान है। स्टेप 1, सही समय चुनें। सुबह सुबह या फिर शाम का वक्त सबसे अच्छा रहता है। स्टेप 2, जगह तैयार करें। एक घी का दिया जलाएं
ये ज्ञान का प्रतीक है और आपकी एनर्जी को फोकस करने में मदद करेगा। स्टेप 3, द काउंट। माला लेकर मंत्र का 108 बार जाप करें। और आखिर में स्टेप 4, द इंटेंशन। जाप के बाद बस 2 मिनट शांति से बैठें और जो वाइब्रेशंस आपने पैदा की हैं उन्हें महसूस करें, उन्हें अपने अंदर समाने दें। तो अब आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। इस मंत्र का मकसद सिर्फ पैसा या भौतिक चीज़ें पाना नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। जब कोई इस मंत्र का जाप करता है तो वो सिर्फ धन नहीं मांग रहा होता। वो असल में खुद को, अपनी पूरी एनर्जी को आभार और संतोष की उस कॉस्मिक फ्लो के साथ अलाइन कर रहा होता है। ये अंदर की शांति और बाहर की समृद्धि के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा है। तो क्या सब तैयार हैं अपनी समृद्धि का बीज बोने के लिए? याद रखिए, ये ध्वनि सिर्फ एक मंत्र नहीं, एक इनविटेशन है अपनी एनर्जी को बदलने का और प्रचुरता के उस प्रवाह को अपनी जिंदगी में आने देने का। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इसी पवित्र ध्वनि के शक्तिशाली कंपन के साथ हम आज की यह चर्चा समाप्त करते हैं।